सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है किस व्यक्ति के घर में वास्तु दोष नहीं होता है। इसके लिए हम एक कहानी सुनेंगे। एक व्यापारी ने बहुत परिश्रम करके बहुत उन्नति कर ली। उसने जयपुर में एक बहुत बड़ा भूखंड खरीद लिया। उस भूखंड के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और उस भूखंड के पीछे वाले हिस्से पर आम का एक वृक्ष लगा हुआ था। उस व्यापारी ने उस आम के वृक्ष के कारण ही उस भूखंड को खरीदा था, क्योंकि उसकी पत्नी को आम बहुत पसंद थे। वह व्यापारी उस भूखंड पर एक अच्छा घर बनाने का विचार कर रहा था, तो उसके मित्रों ने और उसके शुभ चिंतकों ने उसको सलाह दी कि घर बनाने से पहले उसे किसी वास्तुशास्त्री से सलाह ले लेनी चाहिए, ताकि कोई वास्तु दोष न रहे। यद्यपि वह व्यापारी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, परंतु अपने मित्रों और शुभ चिंतकों की बात रखने के लिए उसने मुंबई से एक प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री बुलवा लिया। निश्चित दिन वास्तुशास्त्री जयपुर आ गया, तो व्यापारी उसे लेने के लिए अपनी कार से हवाई अड्डे पहुंचा। दोनों ने शहर के एक अच्छे होटल में खाना खाया और फिर वे भूखंड की तरफ चल दिए। व्यापारी सावधानीपूर्वक कार चलाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में जब कोई दूसरी कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती तो वह उसे रास्ता दे देता। यह देखकर वास्तुशास्त्री ने कहा, आप कार को बहुत सावधानी और सुरक्षित तरीके से चलाते हो। व्यापारी ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें आवश्यक कार्य होता है और उन्हें गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचना होता है, इसलिए मैं उन्हें रास्ता देना उचित समझता हूं। भूखंड के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी सकड़ी होती गई, तो उसने कार की गति थोड़ी धीरे कर ली। तभी अचानक एक बच्चा हंसता हुआ गली से निकला और तेजी से भागता हुआ उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वह यानी व्यापारी उसी धीमी गति से कार चलाते हुए उस गली की तरफ देखता रहा, जैसे वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी अचानक उस गली से एक और बच्चा भागता हुआ आया और उनकी कार के आगे से निकल गया। शायद वह पहले वाले बच्चे का पीछा कर रहा था। वास्तुशास्त्री ने अचंभित होते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? व्यापारी ने बहुत ही सहज भाव से कहा, प्राय बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और फिर अकेला बच्चा ऐसे नहीं भागता जैसे पहले वाला बच्चा भाग रहा था। वास्तुशास्त्री हंसते हुए बोला, निसंदेह आप सुलझे हुए व्यक्ति हो। भूखंड के पास पहुंचकर दोनों कार से नीचे उतरे। तभी अचानक कुछ पक्षी तेजी से उड़ते हुए नजर आए। ये देखकर व्यापारी ने वास्तुशास्त्री से कहा कि हमें थोड़ी देर तक यहाँ रुकना होगा। वास्तुशास्त्री ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, मुझे लगता है भूखंड के पीछे के हिस्से में लगे हुए आम के वृक्ष पर कुछ बच्चे चढ़े हुए हैं और आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ मच सकती है, जिससे वे पेड़ से नीचे गिर सकते हैं और किसी बच्चे को चोट आ सकती है। वास्तुशास्त्री कुछ देर तक चुप रहा और फिर संयमित और गंभीर आवाज़ में बोला, महाशय, आपके घर के लिए किसी वास्तु जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी ने पूछा, ऐसा क्यों? वास्तुशास्त्री ने कहा, जहां आप जैसे विवेकशील और दूसरों का भला सोचने वाले व्यक्ति रहते हों, उस स्थान में कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता।
ऐसा स्थान वास्तु नियमों के अनुसार स्वतः ही सुखदायी और फलदायी होता है। इसके साथ ही यह कहानी समाप्त हुई।